आतंकी की, अपराधियों की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। अब अगर अपराधी में भी अगर ये जाति देखेंगे तो ये सोच गलत है। देखिए, मुझे नहीं पता कि उसके पीछे कारण क्या है, बट अगर इस तरीके का हमला, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मुझे नहीं पता किसके द्वारा किया गया, असामाजिक तत्व थे, कोई आक्रोश था, क्या था, बट इस तरीके से हमला करना एक बुजुर्ग व्यक्ति। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर सुप्रीमो चिराग पासवान महज एक गाड़ी से निकले। पीएम मोदी ने जो आह्वान किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान जो है गाड़ियों में कटौती करे, तो चिराग पासवान महज एक गाड़ी लेकर निकले अपने क्षेत्र में भ्रमण को। और इसके पहले उन्होंने बड़ा हमला बोला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी पर भी, और जीतन राम मांझी पर हमले की निंदा की। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी पर कल जिस तरह से हमला किया गया, हालांकि जीतन राम मांझी बाल बाल बच गए। जीतन राम मांझी की तरफ पत्थर फेंका गया। पत्थर जीतन राम मांझी को नहीं लगा, उनके बॉडीगार्ड को लगा। बॉडीगार्ड घायल है और एक सभा में शामिल हो रहे थे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। इस दौरान ये घटना हुई। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जो है दुख जताया है, चिंता जाहिर की है और कहा है कि ये इस तरह की घटना जो है बिल्कुल निंदनीय है। और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को भी नसीहत दी है। और केंद्रीय जो परिस्थितियों में अगर देखा जाए, वैश्विक परिस्थितियां हैं, जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है, तो उस पर भी पलटवार किया है चिराग पासवान ने। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, पूरा बयान सुन लीजिए आप। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं सर, 10 दिन में तीसरी बार वृद्धि हुई। देखिए, ये यकीनन विनम्रता से इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं जनता के लिए, आम लोगों के लिए, सबके लिए ये एक परेशानी का सबब है, कारण है, जिसकी वजह से सबकी चिंताएं यकीनन बढ़ेंगी। पर आज की तारीख में जिस तरीके से ये वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, ग्लोबल चैलेंजेस जिस तरीके से भारत को ही नहीं, दुनिया के हर एक देश को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये उसी का ही परिणाम है कि रह रहकर मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना संभव हुआ और जब तक संभव हुआ, हम लोगों ने उन चीज़ों को नियंत्रित करके रखा। और आज भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत मैक्सिमम जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं। अभी भी जितना नियंत्रित हो सकता है उतना करके हम लोग दाम बढ़ाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि एक टेम्पररी फेज है। जल्द अगर ये जो चुनौतियां हैं, अगर उसका समाधान निकल जाए, इजराइल यूएस बैठकर अगर ईरान के साथ जिस तरीके का ये संकट चल रहा है, अगर उसका समझौता जल्द हो जाता है, तो मैं मानूंगा कि परिस्थितियां जल्द सामान्य हो जाएंगी। पर हम लोग भी तभी ये फैसले ले रहे हैं जब चीज़ें सीमाओं को पार कर रही हैं, तभी ये फैसले सरकार के द्वारा लिए जाए। जिस तरह से कह रहे हैं देशद्रोही जैसा, गद्दार जैसे शब्द कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में गरीबी आएगी, आर्थिक संकट बहुत आएगी और प्रधानमंत्री तो अभी रोएंगे। देखिए, ये सारी बातें कहकर हर कोई जानता है कि अगर ग्लोबल चैलेंजेस इस तरीके से ही चलते रहे तो यकीनन चुनौतियां बढ़ेंगी ही, और ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये इसमें परेशानियां खड़ी होंगी। ऐसे में इस बात को तमगे की तरह सीने पे लगाकर बोलना कि अभी तो ये होगा, अभी तो वो होगा, तो क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इसको चाहते हैं कि ऐसा हो? जस्ट बाय द वर्च्यू कि आप विपक्ष में हैं, आप इस बात का सपना देख रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं कि हमारे देश में भयंकर आर्थिक संकट आए? कौन सरकार नहीं चाहती है कि चीज़ें सहज रूप से चलती रहें, और उसको सहज रखने का प्रयास हम लोगों ने लंबे समय तक किया है और आज भी कर रहे हैं। पर हाँ, अब चीज़ें जब धीरे धीरे ग्लोबली जब चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जितना न्यूनतम हो सकता है उस पर हम लोग जनता के ऊपर अगर ये भार पड़ रहा है तो हम लोग डालने का काम कर रहे हैं। पर मैं मानता हूँ कि चीज़ें जल्द नियंत्रित हो जाएंगी। ये सब बिहार में जो इनकाउंटर मॉडल शुरू हुआ है, जिसका अपराधियों को ढेर कह रहा है, एसपी यादव कह रहे हैं कि जाति देखकर बिहार में इनकाउंटर किया जा रहा है। आतंकी की, अपराधियों की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। ये बात अगर आज के युवा नेता भी अगर उसी ढर्रे की राजनीति करेंगे जो पिछले दशकों से
नेता राजनीतिक दलों के द्वारा होती रही है, जहां पे जात पात धर्म मजहब के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया है। अब अगर अपराधी में भी अगर ये जाति देखेंगे तो ये सोच गलत है। अपराध मुक्त बिहार को बनाना है। जंगल राज से बिहार प्रभावित हुआ है, पिछड़ा गया है। ऐसे में हर एक अपराधी, भले वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, चुन चुन कर उसको सजा दी जाएगी। ये बात कल सच है। मांझी जी के गुरुग्राम में हमला मांझी जी के कार्यक्रम में कल हमला हो गया है सर, ये पत्थर पे फेंके गए हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि उसके पीछे कारण क्या है, बट अगर इस तरीके का हमला, मैं उसकी निंदा करता हूं। मुझे नहीं पता किसके द्वारा किया गया, असामाजिक तत्व थे, कोई आक्रोश था, क्या था, बट इस तरीके से हमला करना, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने आज भी उम्र के इस पड़ाव में भी जिस तरीके से वो जन सेवा की भावना रखते हैं, ऐसे में इस तरीके का हमला ये निंदनीय है। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने बताया है कि अभी क्या परिस्थितियां हैं, वैश्विक परिस्थितियां हैं, और वैश्विक परिस्थितियों की वजह से जो भारत में तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है या फिर महंगाई जो बढ़ी है, उसको लेकर जो है वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते नजर आए। और तेजस्वी यादव जो जाति वाली सियासत कर रहे हैं उस पर उन्होंने उन्हें नसीहत दी और जीतन राम मांझी पर हमले की निंदा की। और साथ ही उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील का ध्यान रखते हुए उन्होंने एक गाड़ी से अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण का फैसला किया और निकल गए। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।